हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया, बस क्या है ना कि इस वीडियो में लाइक आप लोगों ने बहुत ही कम करा। कोई बात नहीं, खैर अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना है। मतलब उन्होंने अगर मेल किया है फिर भी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो वो क्या करें आगे। तो टेंशन नहीं लेने का, अभी सब इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है पर उसमें कुछ डिटेल्स अगर गलत है, लाइक डीओबी गलत है, आपका नेम स्पेलिंग गलत है, या फिर फादर नेम गलत है, या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है कोविड वाला, तो वो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। और पहले हम बात करते हैं कि कुछ जैसे डाउट्स हैं आप लोगों के, तो उस डाउट्स को पहले क्लियर करते हैं वन बाय वन। देन हम कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है सीखेंगे, कैसे भरना है उसको, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते टाइम पे। तो अभी हम बात करते हैं कि जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ में गलत है, यानी कुछ गलती है डेट ऑफ बर्थ में, तो उन लोगों को क्या करना है, कि उन लोगों को जाना है डीएसयू के ऑफिस में, या फिर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा वहाँ पे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर वो नहीं उठाते हैं तो आपको डीएसयू के ऑफिस जाना है। अब ये ऑफिस कहाँ पे है इसके बारे में हम जानते हैं। ये ऑफिस है हमारा, पहले तो आप यहाँ पे देखिए, ये हेल्पलाइन नंबर है 9513850031। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इनको बोल सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो मैं क्या करूँ, क्या मेरे को एग्जाम में एलिजिबल होऊंगा देने के लिए या नहीं होऊंगा। अगर इन पे कॉल नहीं उठाता, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सबको अटेंड करना, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इसका हेड क्वार्टर में जो कि द्वारका में है। अब ये इसका एड्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। आप यहाँ राइट साइड में सेक्टर 9 द्वारका जाना है आपको। यहाँ पे जाके आपको नॉर्मली जो भी आपका डाउट है आप इसको बताएंगे कि मेरे एडमिट कार्ड में ये दिक्कत है। बेसिकली एडमिट कार्ड में अगर डीओबी आपका गलत है, यानी क्या है ना कि आप फॉर्म भरते समय आपने गलती कर रखी है, बाकी तो ऐसे तो गलती नहीं आती कभी भी, तो ये गलती आपकी है। बट आप एक बार सेंटर पर विजिट करिए तो आपको शायद आपका सॉल्यूशन मिल जाए इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाली आपका चीज़ क्लियर हो गया। और जो अब हम अगला टॉपिक कवर करते हैं कि जिनको अपना ईमेल नहीं मिला, अभी तक आपने ईमेल कर चुके हैं बट आपको एप्लीकेशन नंबर रिवर्ट नहीं मिला, तो उसमें क्या है कि आप पहले एक बार चेक करिए कि आपने ईमेल सही जगह किया है या नहीं किया, ठीक है। मतलब ईमेल एड्रेस में पूरा प्रॉपर चेक करिए, अपना डिटेल्स चेक करिए कि मैंने इनको डिटेल प्रोवाइड किया है नहीं किया। आई होप आपने मेरी वीडियो देख के समझ चुके होंगे कैसे करना है, बट फिर भी एक बार आप अपने साइड से एक बार क्लियर रखना है आपको। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो कम से कम आपको 48 आवर्स रुकना पड़ेगा, मतलब ईमेल करने के बाद। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो क्या करना है, आपको भी यहाँ सेक्टर 9 जाने द्वारा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही कम टाइम है एग्जाम्स आने में। तो आपको सेक्टर 9 जाना द्वारका, इनके यहाँ सेंटर विजिट करना, इनको अपना डिटेल्स देना, ये आपको एप्लीकेशन नंबर दे देंगे, ठीक है। दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, आप ज़्यादा दिन ईमेल का वेट भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपको जल्दी थोड़ा विजिट करना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक है। अब ये हमारा 2 डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा है कि एडमिट कार्ड जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं उसमें वो जो ईमेल एड्रेस अगर पुट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इनवैलिड ईमेल बता रहा है ये में, कि जो भी आपने ईमेल दिया वो इनवैलिड बता रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन है ना, उसमें पीछे एक स्पेस भी है, तो आप OSD से ही कॉपी करिए। आप क्या करते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं, बीच में एक स्पेस पॉइंट भी कॉपी हो जाता है वहाँ पे, तो आप एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस कॉपी करें, स्पेस इधर उधर की स्पेस ना मतलब कवर करें, वरना तो फिर इनवैलिड आएगा ही आएगा, ठीक है। अब तो आपका ईमेल आईडी वैलिड हो जाएगा और आपको फिर मेल चला जाएगा आपकी। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम टोटली CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये हमारा पूरा प्रॉपर कंप्यूटर पे ही होगा, पूरी बायोमेट्रिक की जाएगी आप लोगों की, उसके बाद आपको एग्ज़ाम अटेंड करने दिया जाएगा। 90 मिनट का टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको वैसे पता होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, कई लोगों के डाउट्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, CBT बेस्ड होगा कंप्यूटर पे, चाहे आप लोगों का सेंटर स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे कॉलेज में पढ़ रहा है, या फिर किसी लैब में पढ़ रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम्स आपका ऑनलाइन ही होगा। अब अगला क्या आप बात करते हैं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं हमें, कि जिनकी फ़ोटो मिसिंग है या फिर साइन मिसिंग है या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शंस को लेके, तो उनकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम देते टाइम पे, वरना
कि आपको एग्ज़ाम से टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। तो इस वजह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब क्या चीज़ें कैसे ध्यान रखनी है वो चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। एक बार जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए, पहला क्या है कि आपको रेगुलर अपडेट्स जानना है तो आपको DSU के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा डेली, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ विजिट नहीं करना चाहते तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर जिन बच्चों का मिसिंग है एडमिट कार्ड से, उनको क्या करना है, फोटोग्राफ को स्टेपल नहीं करना, वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। वहाँ पे स्टेपल करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको पेस्ट कर लेना वहाँ पे। अगर आपकी फोटोग्राफ नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप उसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया फोटोग्राफ का। अब क्या है, सिग्नेचर भी अगर मिसिंग है आप लोगों की तो क्या करना है, सिग्नेचर को आपको वहाँ पे साइन करना है, बट किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है उस सिग्नेचर को कि ये मेरा सिग्नेचर है। अब वो कौन हो सकता है, देखिए पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय हो, ऑफिसर, वो आपका सिग्नेचर को अटेस्ट कर देगा तो वो सिग्नेचर वैलिड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप सीधा सिग्नेचर कर लेंगे उसके ऊपर वो वैलिड हो जाएगा, नहीं, आपको अटेस्ट करवाना है किसी ऑफिसर से। या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई अगर आपका है जान पहचान, किसी भी, मतलब ये सारे चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है कि सबसे करवाना है, किसी एक से करवाना है। प्रिंसिपल से करवा सकते हैं आप, हेड मास्टर से करवा सकते हैं स्कूल के, किसी कॉलेज के, या DDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करवा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करवा सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना गैजेटेड, उनसे आप करवा सकते हैं सिग्नेचर को अटेस्ट, और देन आपको वहाँ पे सिग्नेचर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपकी सिग्नेचर वैलिड हो जाएगी। अगर सिग्नेचर नहीं है तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जिनका अगर मेरी फोटोग्राफ वहाँ पे मिसिंग है, मेरा सिग्नेचर मिसिंग है, तो मुझे क्या करना है वो मैंने अभी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू कैरी देयर 2 पासपोर्ट साइज फोटो। आपको 2 फोटो लेके जाना ही जाना है वहाँ पे। ये नहीं बोलना है कि यार हम फोटो नहीं लाए, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन में दिया है स्पेशली, इट इज़ मैंडेटरी। देखिए आप यहाँ पे, इट इज़ मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा आपको कि आप चाहें तो ले जा सकते हैं, आपको लेके ही जाना है 2 फोटो, ठीक है। जरूरी नहीं है वो फोटो आपका एडमिट कार्ड से मैच करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फोटो ले जानी 2 अपनी। उसके बाद क्या है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो 90 मिनट्स का होगा, ठीक है, इससे आप फेमिलियर होंगे ऑलरेडी। अब क्या है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेके जाना है, जो कि नीचे दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन। उसको कैसे भरना है वो मैं अभी बता देता हूँ। और कोई भी एग्ज़ाम सेंटर अगर आपके घर से दूर है या फिर कोई यहाँ पर जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर। तो 6 पॉइंट में वही है बेसिकली कि हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरना है और उसको लेके जाना है वहाँ पे। ये नहीं कि हम तो एडमिट कार्ड ले आए, सेल्फ डिक्लेरेशन लाना भूल गए, तो आपको दोनों चीज़ लेके जानी है। मैं स्टिल बता रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ में से मिसिंग हुई ना आपकी, तो आपको एग्ज़ाम से टर्मिनेट किया जा सकता है अगर वो लोग चाहें तो इसलिए अपनी तरफ से पूरा, क्यों अपना किसी को टाइम देना फालतू का, वो लोग भी आपको किसी दूसरे उसमें फंसा दें, आपका एग्ज़ाम यहाँ छूट रहा हो। तो इस वजह से आप पूरा प्रॉपर जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आप चाहें तो सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और आपको जो क्या है कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID प्रूफ आपको ओरिजिनल ले जानी पड़ेगी, चाहे वो वोटर ID हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी आपको ले जाना है, बट गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो आपको, क्योंकि वो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका फादर नेम और आपकी फ़ोटो चलिए कोई बात नहीं, फ़ोटो पुरानी होती है उसके ऊपर, बट बाकी की डिटेल्स आपकी मैच करेंगे एडमिट कार्ड से, ठीक है। देन आपको एंट्री मिलेगी। ये नहीं कि जी मैं तो फोटो कॉपी ले आया इसकी, ओरिजिनल गुम हो चुका है, नहीं चलेगा। तो आपको ओरिजिनल लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल है कि आपको टाइम से पहुंचना है, गेट क्लोज के बाद आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। सेलफोन वगैरह का यूज़ तो मना ही है, ये तो बेसिक है, जनरल है। उसका देखिए, लेट एंट्री विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लेट एंट्री अलाउड नहीं करी जाएगी। तो मेक श्योर अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो आप प्लीज़ टाइम से निकलें, गेट क्लोजिंग होने से पहले ही निकलें, अपने हाथ में समय रख के चलें। ये नहीं कि समय निकल रहा है, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, तो एग्ज़ाम छूट सकता है आप लोगों का। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरना है। अभी हम इसमें देखते हैं कि हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको इसको प्रिंट करवा लेना है,
एडमिट कार्ड के साथ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। 2 चीज़ें आपको प्रिंट करवानी है, ठीक है। आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो बैकग्राउंड आ सकता है कुछ भी नॉइजी सा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए आपको इसको प्रिंट करवाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आई के बाद आपको अपना नाम भरना है, प्रिंट पेपर पे भरना है, ठीक है। वहाँ पे लिखना है, आपको प्रिंट करवाएंगे उसके बाद आपको वहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। आई के बाद लिखना है यहाँ पे आपको आपका नाम लिखेंगे जो कि एडमिट कार्ड पे मेंशन है वो नाम, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने फादर का नाम, सन डॉटर ऑफ, तो सन जैसे फादर का नाम लिखना चाहते हैं ना तो सन पे टिक करके यहाँ पे फादर का नाम लिख दीजिए अपना, ठीक है। और अपीयरिंग इन द डीएससी पोस्ट ऑफ, अब किस पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पे उस पोस्ट नंबर लिख सकते हैं और उस पोस्ट का कोड भी लिख सकते हैं अगर कोड है तो, नहीं तो पोस्ट का नाम पूरा जूनियर सेक्रेटरी जो भी है पोस्ट का वो पूरा एग्जैक्ट आपको स्पेलिंग सहित आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद है टू बी हेल्ड ऑन के बाद आपको डेट लिखना है इस फॉर्मेट में, पहले डेट होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, देन ईयर होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको लिखना है। ये हो गया, ये ऊपर का लाइन 2 क्लियर हो गया, ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए आई हैव नो सिम्टम्स ऑफ सच फीवर कोल्ड। अगर आपको कुछ सिम्टम्स है तो आप लिखिए आई हैव पे टिक मार दीजिए। अगर नहीं है, आप मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है आप लोगों को इन चीज़ों को मेंशन करी गई चीज़ों में से, ठीक है, तो आप मतलब आई हैव नो पे क्लिक करिएगा, ठीक है। हैव नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आई हैव नॉट नॉर्मली कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कन्फर्म। आप मतलब किसी कोविड पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं मतलब रिसेंटली, तो आपको यहाँ पे आई हैव पे क्लिक करना है। अगर आप कोविड पर्सन से दूर है मतलब करेंटली 14-15 दिन से, तो आप हैव नॉट पे क्लिक करिए कि मैं जो कॉन्टैक्ट में नहीं आ चुका, ठीक है। तो हैव नॉट पे क्लिक करिएगा इस पर, अगर आप किसी से नहीं मिले हैं कोविड बंदे से, ठीक है। और इसमें पॉइंट में क्या था, हैव नो सिम्टम्स, अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं है तो हैव नो पे क्लिक करिएगा। दोनों में हैव नो आएगा अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आप किसी कोविड वाले बंदे से नहीं मिले हैं, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आप आई हैव पे क्लिक करते हैं ना तो वो आपसे डिटेल्स मांग सकते हैं उन चीज़ों को लेके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का फीवर है, कोल्ड है, कफ है, क्योंकि वहाँ पे आपको टेम्परेचर आपकी मेजर करी जाएगी वहाँ पे एंट्री टाइम पे, तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान से भरिए, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आगे क्या है देखिए, यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं अपना, और साइन के जस्ट नीचे अपना नाम, पूरा नाम लिखिएगा अपना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुमित है तो मैं सुमित का साइन कर दूंगा इस जगह पे, यहाँ पे नीचे जस्ट, और फिर इस नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपना नाम सुमित झा, ठीक है। बस इतना करना है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में, और कोशिश करिएगा इसको आप ब्लू पेन से भरिएगा। बाकी अगर आप ब्लैक से भरते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्लू से भरेंगे ना तो आपकी डिटेल्स अलग से दिखेंगी उन लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुका है, और टेस्ट की जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स की है, ठीक है। और आप लोगों को स्टिल कोई डाउट्स है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। और बाकी एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाला है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप DSU की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट है जैसे आप लोगों की, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं भी ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों की हेल्प मिले और मुझे भी मिले और आपको भी मिले इंडायरेक्ट। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है या मेरी पिछली वीडियो से हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और मिलती रहें। और आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट करिए, मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।